एपिसोड 11 में बहुत सी चीज़ें वाक़ई होने वाली हैं और हम देखेंगे कि एपिसोड 11 इस ड्रामे को एक भरपूर सतह पर सामने लाएगा। मीर बेजाद शाह को ये पता चल चुका है कि वहाब दुरानी का ये काम है सारा हमला करवाने का, और अब वो कुछ एपिसोड 11 में हम देखेंगे कि मीर बेजाद कुछ इक़दामात करना लगा करने जाएगा जो ज़वार की सेफ्टी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। और वो हो सकता है कि वहाब दुरानी से भी कुछ बातचीत करे, लेकिन वो ऐसा खुद नहीं करेगा, वो वहाब दुरानी को मजबूर करेगा कि वो उससे बातचीत करे। उसके बाद जो पारस बेजाद है वो विज़िट करेगी ज़वार बख्त का हॉस्पिटल में, और वहाँ जाकर वो उसके अहले खाना से भी मिलेगी और रेशम और उसकी ज़वार की सिस्टर से भी मिलेगी, और ये भी ऑफ़र करेगी कि ज़वार ये नौकरी छोड़ दे, क्योंकि ये सारा कुछ उस पर ऊपर हमले और इस तरह की जो बातें हैं ये सारा उसकी वजह से हो रहा है, पारस बेजाद की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो उसकी हिफाजत पर मुतय्यन है और जो उसके दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि वो उसकी हिफाजत से भाग जाए। तो इसलिए पारस बेजाद का मशवरा होगा कि वो ये नौकरी छोड़ जाए, और पारस बेजाद ने ये भी कहा है कि उसे ये पता नहीं है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों नौकरी कर रहा है, लेकिन ये कि उसका छोड़ना बेहतर है और वो अपना इंतज़ाम यकीनन खुद कर लेगी या खुद ड्राइव कर लेगी। लेकिन ज़ाहिर है उसका बाप नहीं मानेगा, मीर बेजाद नहीं मानेगा, और ज़वार बख्त मीर बेजाद के कहे बगैर ऐसा काम नहीं करेगा, ये हम जानते हैं। तो इस तरह जो ये एपिसोड है हमारे पास एपिसोड 11, ये एक अच्छा एपिसोड साबित होगा। और इसमें मीर बेजाद को जो अभी तक हम तारुफ देखते हैं वो कुछ करता हुआ भी नज़र आएगा प्रैक्टिकली। जिस तरह वहाब दुरानी जो है वो एक एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुका है ड्रामे में, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन नहीं है, इसी तरह मीर बेजाद भी एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाएगा वहाब दुरानी के साथ टक्कर पर। तो एक और बात जो होगी वो ये होगी कि शाहीन मीर बेजाद की बहन अपने बेटे आफ्ताब का रिश्ता लेकर अपने हस्बैंड के साथ नदीम के साथ मिलकर मीर बेजाद के यहाँ आएगी और रिश्ता मांगेगी, और ये भी कहेगी कि सालिया को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, सालिया को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, बस मीर बेजाद की हाँ ज़रूरी है। तो कहानी अगरचे अपने सस्पेंस के साथ आगे बढ़ेगी और उसमें एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस ख़त्म नहीं होंगे, कोई ऐसा हतमी फ़ैसला अब हमारे सामने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें कहानी में कुछ जान पड़ती हुई महसूस होगी। जान तो अभी भी है और ये सारा कुछ अभी चल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छी व्यूअरशिप है और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी रेटिंग है, और उम्मीद है कि ये और मल्टीप्लाई होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कल के एपिसोड का रिव्यू जल्दी से जल्दी पेश करें। आप में से अगर कोई कमेंट करना चाहता है इस ड्रामे पर लेकिन नहीं कर रहा वीडियो कमेंट, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कमेंट भेज सकता है, मैं उसका कमेंट अपने चैनल पर लगाना चाहता हूँ। और ये वो ऐलान है जो मैं आइंदा करता रहूँगा जब तक कि मुझे कुछ लोग ना मिल जाएं जो मुझे कमेंट्स भेजें। जहाँ तक इसकी पेमेंट का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर जब चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं उनको उनकी ड्यू पेमेंट उनकी जो वीडियो पर बनती होगी वो दे दूँगा। मेरा अभी तक का प्रोग्राम 50-50 है। तो आप में से अगर कोई हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होंगे और एक आध कमेंट से शुरू करेंगे, और अगर आपके कमेंट्स पर लाइक्स और
इस तरह आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, तो आप यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। ये कमेंट्स ड्रामे पर होगा और वर्ड्स की सूरत में नहीं होगा, वीडियो की सूरत में होगा, और मेरे रिव्यू पर नहीं होगा, ड्रामे पर होगा। ड्रामे की किसी भी चीज़ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी हवाले से कमेंट कर सकते हैं, और बी कॉन्फिडेंट। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह कमेंट्स भेजना चाहते हैं। मुझे बस वीडियो चाहिए, तो उसमें आप जैसे भी रिकॉर्डिंग करें, वीडियो का मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिकॉर्डिंग करेंगे, और वर्टिकल तो ज़ाहिर है कि वो मोबाइल पर ही चल सकती है। तो आप इसमें अपनी कोशिश करेंगे कि 2-4 मिनट 5 मिनट जितना ज़्यादा लंबा कमेंट होगा उतना ही अच्छा है, और यूट्यूब भी उन्हीं को पिक करता। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।